दोस्तों, अगर आप भी सूर्या को टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टी20 में कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले ने लगाए हार के विध्वंस के आगे थर थर कांप है अफ्रीका की धरती। आखिरी गेंद तक खेले गए महामुकाबले में भारत में तो आखिर कैसे, जब आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रनों की दरकार थी। सूर्य और रिंकू ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से अफ्रीका को खून के आंसू रुला दिए। ऐसा क्या हुआ इस महामुकाबले में जिसके अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा बाजी। दूसरे टी20 में हुए इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू और सूर्य में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज हैं? मैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। 200 साउथ अफ्रीका दौरे की शुरुआती टीम इंडिया के बेहद खराब रही, जब पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया और इस कारण अब दूसरा T20 मुकाबला इतना इम्पोर्टेंट हो गया। जहां जेके बरहा के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में जब दोनों टीमें एक दूसरे के सामने सामने आई तब पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी। सूर्य ने भी टॉस अपने नाम किया और मेजबान अफ्रीका की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें पहले बल्लेबाजी को भी बुलावा सौंप दिया। पर 200 शानदार फॉर्म में चल रही है। रिका की टीम कुछ ऐसा कर जाएगी, इसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए मेरी क्लास ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 27 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए हैं। हालांकि दूसरी तरफ से आजदीप सिंह के आने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया और मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक बार फिर से लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी और एक समय तो ऐसा लगा कि वो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकटमोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडेन मार्करम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने शुरू कर दी। आजदीप, मुकेश से लेकर कुलदीप यादव सभी की जमकर पिटाई करते हुए हमने केवल 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी के साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 48 गेंद में 73 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 खौफनाक शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवर में 201 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में बहुत आगे लग रही है। टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत में सर्वाधिक विकेट और संदीप ने हासिल किया। उन्होंने 3 बल्लेबाजों को शिकार किया और अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने और अपनी टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के साथ या जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी और ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे। पहले ओवर से उन्होंने इसका नज़ारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी शतक का बटोर कर अपना खाता खोला और गिल ने शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की, तो इन दोनों का बल्ला पावरप्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। अर्जित की नहीं बिछा दी गई। ऐसा लगा कि आप तो टीम इंडिया को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन फिर होता है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। केशव महाराज में आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले की और फिर अगली ही गेंद पर या को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए। गिटार 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे और रनों का योगदान दिया। वहीं अफ्रीका के गेंदबाजों से अचानक से रनों में लगाम से लग गई और घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई। ऐसा लगा कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहां से वापसी कर पा रहे हैं नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर रहता है कप्तान सूर्य का बल्ला। जी हां, परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान में बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी चढ़ी लगाया कि अफ्रीका के साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई। हरगो जंक्शन की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और दूसरी तरफ से रिंकू भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 80 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे। भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर 200 अफ्रीका की तरफ से अंतिम मोबाइल लेकर आए थे लुंगी एंगिडी। वहीं पूरा स्टेडियम इन दोनों बल्लेबाजों के लिए नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर रिंकू 2 रन ले पाए और दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर लुंगी उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहले 3 गेंदों पर 7 रन बन चुके थे और अब अंतिम 3 दिन पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी।
स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 20 बल्लेबाज सूर्य। भारतीय टीम को अपनी जीत नजर आ रही थी और पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दो सूर्य की आंखों में अंगार थे, में इन बाजों का हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्य तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने घुटने टेककर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर से हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम हो गई में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती सिर्फ 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है और मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था और इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई। सूर्य ने उन्होंने बहुत गेंद दूर फेंकी, पर सूर्य से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। सूर्य ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। अफ्रीका के खिलाड़ी तो परेशानी नहीं हो पाए और भरोसा नहीं कर पाए कि आखिर ये हुआ क्या है। लेकिन सूर्य ने एक बार फिर साबित किया कि आखिर वो क्यों दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और अकेले उन्होंने अफ्रीका को कर रख दिया। भारतीय टीम ने तीनों मैचों की 20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया तीसरे टी20 मुकाबले को अपने नाम का सीरीज को चैंपियन बन पाएगी या नहीं? अपनी राय में के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।